महाकाव्य रामायण की 51 अमर कथाएं। परिचय। रामायण की अमर गाथा। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित यह महाकाव्य केवल श्री राम के जीवन की कथा नहीं कहता, बल्कि धर्म, करुणा, कर्तव्य और आदर्श जीवन के मूल्यों की शिक्षा भी देता है। भगवान श्री राम का वनवास, सीता जी का त्याग, लक्ष्मण की सेवा, भरत की निष्ठा, हनुमान जी की भक्ति, रावण का अभिमान, हर प्रसंग मानव जीवन को एक नई दिशा देता है। इन 51 कथाओं में हम रामायण के उन अनछुए, प्रसिद्ध और प्रेरणादायक क्षणों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो पाठकों को भगवान श्री राम के चरित्र से जुड़ने, सीखने और उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देंगे। ये कथाएं न केवल बच्चों के लिए रोचक हैं, बल्कि युवाओं और बुजुर्गों के साथ साथ समाज के उस हर व्यक्ति जो भगवान श्री राम में श्रद्धा रखता है के लिए भी आत्मिक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। हर कथा के अंत में दी गई कथा से सीख बताएगी कि आज के युग में भी रामायण हमारे समाज के लिए कितनी प्रासंगिक है। आइए एक बार फिर से महाकाव्य रामायण की यात्रा पर चलें। अयोध्या से चित्रकूट, पंचवटी से लंका तक, जहां हर मोड़ पर एक दिव्य सीख आपका इंतजार कर रही है। कथा 1। भगवान श्री राम का जन्म और शिक्षा। अयोध्या के राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति का दुख था। महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में उन्होंने ऋष्य श्रृंग के नेतृत्व में पुत्र का मेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ से प्राप्त खीर को कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने ग्रहण किया, जिसके फलस्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम बचपन से ही शांत, बुद्धिमान और धर्मपरायण थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से वेद, शास्त्र, युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा ली। उनकी बुद्धिमानी और विनम्रता ने अयोध्या के लोगों का दिल जीत लिया। राम ने अपने भाइयों के साथ मिलकर धर्म और मर्यादा का पालन किया। एक बार जब वे गुरुकुल में थे, उन्होंने अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन किया, जिससे उनकी निष्ठा और समर्पण का पता चलता है। राम का चरित्र धर्म, कर्तव्य और प्रेम का प्रतीक है। उनकी शिक्षा ने उन्हें एक आदर्श पुरुष बनाया, जो बाद में राम राज्य की स्थापना का आधार बना। राम की कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा और धर्म का पालन जीवन को सार्थक बनाता है। कथा से सीख। शिक्षा और धर्म जीवन को दिशा देते हैं। कथा 2। विश्वामित्र और भगवान श्री राम की राक्षस वध यात्रा। महर्षि विश्वामित्र ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को अयोध्या से बुलाया। जंगल में ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस यज्ञ में बाधा डाल रहे थे। राम ने ताड़का का वध किया, जो एक शक्तिशाली राक्षसी थी। लक्ष्मण ने सुबाहु को मारा और मारीच को भगा दिया। विश्वामित्र ने उनकी वीरता और नम्रता की प्रशंसा की और उन्हें कई दैवीय अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इस यात्रा ने राम की वीरता और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाया। विश्वामित्र ने उन्हें मिथिला ले जाकर सीता स्वयंवर में भाग लेने का अवसर दिया। राम की यह पहली यात्रा उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने उनकी वीरता और धर्म के प्रति समर्पण को स्थापित किया। कथा से सीख। कर्तव्य और वीरता सम्मान और विश्वास अर्जित करते हैं। कथा 3। सीता स्वयंवर और शिव धनुष। मिथिला नरेश जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। शर्त थी कि जो शिव धनुष को उठाकर तोड़ देगा, वही सीता का पति बनेगा। कई शक्तिशाली राजा और योद्धा इस चुनौती में असफल रहे। राम ने विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष उठाया और उसे खींचते ही तोड़ दिया। सीता ने राम को वरमाला पहनाई। यह घटना राम की अपार शक्ति, कौशल और धर्म का प्रतीक बनी। स्वयंवर में कई राजाओं ने राम का विरोध किया, पर उनकी विनम्रता और धैर्य ने सभी को प्रभावित किया। सीता और राम का विवाह धर्म और प्रेम का संगम था। कथा से सीख। कौशल, धैर्य और धर्म से हर चुनौती जीती जा सकती है। कथा 4। कैकेयी का वरदान और श्री राम का वनवास। कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वर मांगे, जो उन्हें वर्षों पहले दिए गए थे। उसने भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश दिया। दशरथ दुखी हुए, पर वचन के बंधन में बंधे थे। राम ने बिना प्रश्न किए पिता के वचन का सम्मान किया और वनवास स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने का निर्णय लिया। राम की यह निष्ठा और मर्यादा ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। अयोध्या के लोग दुखी थे, पर राम ने धर्म का पालन करते हुए
सभी को धैर्य बंधाया। कथा से सीख, वचन और कर्तव्य का पालन जीवन का आधार है। कथा 5, लक्ष्मण की भाई भक्ति। लक्ष्मण ने राम के वनवास में उनके साथ जाने का निर्णय लिया। 14 वर्ष तक उन्होंने राम और सीता की सेवा की, रात दिन जागकर उनकी रक्षा की और कभी विश्राम नहीं किया। लक्ष्मण की भक्ति और समर्पण ने उन्हें आदर्श भाई बनाया। उन्होंने सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची, जो उनकी जिम्मेदारी का प्रतीक थी। लक्ष्मण का चरित्र भाईचारे और कर्तव्य का अनुपम उदाहरण है। कथा से सीख, भाई के प्रति निष्ठा और प्रेम अमूल्य है। कथा 6, सीता का वनवास में धैर्य। सीता ने राम के साथ वनवास स्वीकार किया। जंगल की कठिनाइयों जैसे भोजन की कमी और खतरे को उन्होंने धैर्य और प्रेम से सहा। सीता की तपस्या और पति के प्रति समर्पण ने उन्हें मर्यादा की प्रतीक बनाया। उन्होंने जंगल में साधारण जीवन जिया और राम के धर्म का साथ दिया। सीता की यह निष्ठा और धैर्य उनकी महानता को दर्शाता है। कथा से सीख, धैर्य और प्रेम हर कठिनाई को आसान बनाते हैं। कथा 7, भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता। वन में राम ने किष्किंधा के वानर राजा सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव को उनके भाई बाली ने निर्वासित किया था। राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। बदले में सुग्रीव ने वानर सेना देकर सीता की खोज में सहायता की। यह मित्रता विश्वास और सहायता का प्रतीक थी। कथा से सीख, सच्ची मित्रता विश्वास और पारस्परिक सहायता पर आधारित होती है। कथा 8, हनुमान की श्री राम की भक्ति। हनुमान राम के परम भक्त थे। उन्होंने सीता की खोज में लंका जाकर उनकी सेवा की। उनकी शक्ति, बुद्धि और भक्ति ने राम को युद्ध में प्रेरित किया। हनुमान ने राम के लिए असंभव कार्य किए, जैसे संजीवनी बूटी लाना। उनकी भक्ति अमर है। कथा से सीख, सच्ची भक्ति और समर्पण हर कार्य को संभव बनाते हैं। कथा 9, माता सीता का अपहरण। रावण ने मायावी हिरण बनकर सीता को लुभाया। लक्ष्मण रेखा पार करने के बाद रावण ने सीता का अपहरण किया। यह घटना रामायण की मुख्य कथा की शुरुआत थी। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज शुरू की। कथा से सीख, छल और कपट का परिणाम हमेशा बुरा होता है। कथा 10, जटायु की वीरता और बलिदान। जटायु ने सीता के अपहरण को रोकने की कोशिश की। रावण से युद्ध में वह घायल हुआ और राम को सीता के अपहरण की सूचना दी। जटायु की वीरता और बलिदान ने उसे अमर बनाया। कथा से सीख, कर्तव्य के लिए बलिदान सम्मान देता है। कथा 11, शबरी की भक्ति। शबरी ने वर्षों तक राम की प्रतीक्षा की। जब राम आए, उसने प्रेम से झूठे बेर खिलाए। राम ने उन्हें स्वीकार कर शबरी की भक्ति का सम्मान किया। यह भक्ति का अनुपम उदाहरण है। कथा से सीख, सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। कथा 12, हनुमान का लंका दहन। हनुमान ने सीता को अशोक वाटिका में देखा। रावण की सेना ने उन्हें पकड़ा और पूंछ में आग लगाई। हनुमान ने उसी आग से लंका जला दी। यह उनकी शक्ति और बुद्धि का प्रतीक था। कथा से सीख, बुद्धि और शक्ति से हर शत्रु को हराया जा सकता है। कथा 13, श्री राम सेतु का निर्माण। राम ने लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर सेतु बनाया। नल और नील की मदद से वानरों ने राम का नाम लिखकर पत्थर तैराए। यह एकता और विश्वास का प्रतीक था। कथा से सीख, एकता और विश्वास से असंभव कार्य संभव होता है। कथा 14, लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध। मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति बाण से घायल किया। हनुमान ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को बचाया। यह युद्ध लक्ष्मण की वीरता और हनुमान की भक्ति का प्रतीक था। कथा से सीख, मित्रों का सहयोग संकट में रक्षा करता है। कथा 15, भगवान श्री राम और रावण का अंतिम युद्ध। राम और रावण का युद्ध धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। राम ने रावण का वध कर सीता को मुक्त किया। यह धर्म की विजय का प्रतीक था। कथा से सीख, धर्म हमेशा अधर्म पर विजय प्राप्त करता है। कथा 16, विभीषण का धर्म मार्ग। विभीषण ने रावण का विरोध कर राम की शरण ली। उन्होंने रावण की कमजोरियों के बारे में बताया। राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया। कथा से सीख, धर्म का मार्ग चुनना साहस का कार्य है। कथा 17, माता सीता की अग्नि परीक्षा। सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी। अग्निदेव ने उन्हें सुरक्षित निकाला, जिससे उनकी पवित्रता सिद्ध हुई। कथा से सीख, सत्य और पवित्रता हर संदेह को दूर करते हैं। कथा 18,
श्री राम का अयोध्या लौटना। वनवास पूरा होने पर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। भरत ने राम को राजगद्दी सौंपी। राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। कथा से सीख। कर्तव्य और धैर्य से सम्मान प्राप्त होता है। कथा 19। भरत की भाई भक्ति। भरत ने राम के वनवास के दौरान अयोध्या का शासन संभाला, पर राजगद्दी पर न बैठकर राम की खड़ाऊं स्थापित की। उनकी भक्ति ने उन्हें आदर्श भाई बनाया। कथा से सीख। भाई के प्रति निष्ठा और त्याग अनमोल है। कथा 20। हनुमान और अहिरावण। अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण किया। हनुमान ने पाताल लोक जाकर अहिरावण का वध किया और राम लक्ष्मण को मुक्त किया। यह उनकी भक्ति और शक्ति का प्रतीक था। कथा से सीख। भक्ति और साहस से हर संकट दूर होता है। कथा 21। भगवान श्री राम और अंगद की शक्ति। राम और सुग्रीव की मित्रता के बाद अंगद, बाली का पुत्र, राम की सेना में शामिल हुआ। लंका युद्ध में अंगद को रावण की सभा में दूत बनाकर भेजा गया। रावण ने अंगद का अपमान करने की कोशिश की, पर अंगद ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए रावण की सभा को चुनौती दी। उसने अपने पैर को इतनी जोर से जमीन पर मारा कि रावण का सिंहासन हिल गया। अंगद ने रावण को राम की शक्ति और धर्म की चेतावनी दी। उसकी वीरता और निष्ठा ने राम की सेना का मनोबल बढ़ाया। अंगद की यह घटना दर्शाती है कि साहस और सत्य का सामना कोई नहीं कर सकता। राम ने अंगद की इस निष्ठा की प्रशंसा की और उसे युद्ध में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। कथा से सीख। साहस और सत्य के सामने सबसे बड़ा शत्रु भी कमजोर पड़ता है। कथा 22। लक्ष्मण रेखा का महत्व। वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए पर्णकुटी बनाई। एक दिन मायावी हिरण के पीछे राम को जाना पड़ा। सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने पर्णकुटी के चारों ओर एक जादुई रेखा खींची, जिसे पार करने वाला कोई भी नष्ट हो जाता। जब सीता ने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए भेजा, तो वह रेखा पार कर गई और रावण ने उनका अपहरण कर लिया। लक्ष्मण रेखा रामायण में कर्तव्य और सुरक्षा का प्रतीक है। लक्ष्मण की यह रेखा उनकी भक्ति और जिम्मेदारी को दर्शाती है। कथा से सीख। कर्तव्य और नियमों का पालन सुरक्षा और सम्मान देता है। कथा 23। श्री राम जी द्वारा समुद्र की प्रार्थना। लंका पहुंचने के लिए राम को समुद्र पार करना था। उन्होंने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। समुद्र ने 3 दिन तक जवाब नहीं दिया। तब राम ने धनुष उठाकर समुद्र को सुखाने की धमकी दी। समुद्र देव प्रकट हुए और सेतु बनाने का मार्ग सुझाया। राम की यह प्रार्थना और धैर्य उनकी मर्यादा को दर्शाता है। कथा से सीख। धैर्य और दृढ़ता से हर बाधा दूर की जा सकती है। कथा 24। हनुमान और संजीवनी बूटी। युद्ध में मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति बाण से घायल कर दिया। वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी लाने को कहा। हनुमान हिमालय गए, पर बूटी न पहचान पाने पर पूरा पर्वत उठा लाए। इस बूटी से लक्ष्मण ठीक हो गए। हनुमान की यह भक्ति और शक्ति रामायण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कथा से सीख। भक्ति और तत्परता से असंभव कार्य संभव हो जाता है। कथा 25। विभीषण और रावण का विवाद। विभीषण ने रावण को सीता को वापस करने की सलाह दी। रावण ने उसका अपमान किया और उसे लंका से निकाल दिया। विभीषण ने राम की शरण ली और युद्ध में उनकी मदद की। उनकी यह निष्ठा धर्म का प्रतीक है। कथा से सीख। धर्म का मार्ग चुनने में साहस चाहिए। कथा 26। कुंभकर्ण की वीरता। कुंभकर्ण, रावण का भाई, अपनी नींद के लिए जाना जाता था। युद्ध में रावण ने उसे जगाया। कुंभकर्ण ने रावण को गलत ठहराया, पर भाई के प्रति वफादारी में युद्ध लड़ा। राम ने उसका वध किया। उसकी वीरता सम्मानजनक थी। कथा से सीख। कर्तव्य और वफादारी महत्वपूर्ण है, पर धर्म सर्वोपरि है। कथा 27। श्री राम और मेघनाद का युद्ध। मेघनाद, रावण का पुत्र, शक्तिशाली योद्धा था। उसने राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांधा। गरुड़ ने उन्हें मुक्त किया। अंततः लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। यह युद्ध राम की रणनीति का प्रतीक था। कथा से सीख। रणनीति और धैर्य से शक्तिशाली शत्रु को हराया जा सकता है। कथा 28। माता सीता और त्रिजटा की मित्रता। लंका में त्रिजटा नामक राक्षसी ने सीता की देखभाल की। उसने सीता को सांत्वना दी और रावण की हार की भविष्यवाणी की। त्रिजटा की मित्रता ने सीता को हिम्मत दी। कथा से सीख।
कठिन समय में सच्ची मित्रता सहारा बनती है। कथा 29। श्री राम और लक्ष्मण का पुनर्मिलन। जब मेघनाद ने लक्ष्मण को घायल किया, राम दुखी हुए। हनुमान की मदद से लक्ष्मण ठीक हुए। राम और लक्ष्मण का यह पुनर्मिलन भाईचारे का प्रतीक है। कथा से सीख। भाई का प्रेम और विश्वास हर संकट में साथ देता है। कथा 30। श्री राम और सुग्रीव का युद्ध संकल्प। सुग्रीव ने राम को वानर सेना दी। युद्ध से पहले राम और सुग्रीव ने रणनीति बनाई। सुग्रीव की निष्ठा और राम की नेतृत्व क्षमता ने सेना को प्रेरित किया। कथा से सीख। नेतृत्व और सहयोग से विजय निश्चित होती है। कथा 31। हनुमान और सूरसा की परीक्षा। लंका जाते समय सूरसा ने हनुमान की परीक्षा ली। हनुमान ने विशाल रूप धरकर और फिर सूक्ष्म रूप में सूरसा के मुंह से निकलकर उसे हराया। कथा से सीख। बुद्धि और लचीलापन हर चुनौती को पार करता है। कथा 32। श्री राम और अहल्या उद्धार। वनवास के दौरान राम ने गौतम आर्ष की पत्नी अहल्या को श्राप से मुक्त किया। अहल्या ने राम की दया और शक्ति की प्रशंसा की। कथा से सीख। दया और धर्म से हर पाप मिटाया जा सकता है। कथा 33। श्री राम और निषादराज की मित्रता। राम ने वनवास में निषादराज गुह से मित्रता की। गुह ने राम, सीता और लक्ष्मण की नाव से गंगा पार कराई। उनकी मित्रता सादगी और प्रेम का प्रतीक थी। कथा से सीख। सच्ची मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होता। कथा 34। माता सीता और अशोक वाटिका। लंका में सीता को अशोक वाटिका में रखा गया। उन्होंने रावण के प्रलोभनों को ठुकराया और राम की प्रतीक्षा की। उनकी दृढ़ता पवित्रता का प्रतीक थी। कथा से सीख। दृढ़ता और विश्वास हर प्रलोभन से बचाते हैं। कथा 35। श्री राम और गरुड़ की सहायता। मेघनाद के नागपाश ने राम और लक्ष्मण को बांध लिया। गरुड़ ने आकर उन्हें मुक्त किया। राम ने गरुड़ का आभार माना। कथा से सीख। सहायता और कृतज्ञता रिश्तों को मजबूत करते हैं। कथा 36। कुंभकर्ण का धर्म संकट। कुंभकर्ण ने रावण को गलत ठहराया, पर भाई के प्रति वफादारी में युद्ध लड़ा। उसकी मृत्यु धर्म और कर्तव्य के बीच संकट को दर्शाती है। कथा से सीख। धर्म और कर्तव्य के बीच संतुलन आवश्यक है। कथा 37। श्री राम और लक्ष्मण की रणनीति। राम और लक्ष्मण ने युद्ध में कई रणनीतियां बनाई। उनकी एकता और बुद्धिमानी ने रावण की सेना को कमजोर किया। कथा से सीख। एकता और रणनीति से हर युद्ध जीता जा सकता है। कथा 38। माता सीता और हनुमान की भेंट। हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को राम की मुद्रा दी। सीता ने हनुमान को अपनी चूड़ामणि दी। यह भेंट विश्वास का प्रतीक थी। कथा से सीख। विश्वास और भक्ति रिश्तों को मजबूत करते हैं। कथा 39। श्री राम और जामवंत की सलाह। जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। उनकी सलाह ने हनुमान को लंका जाने के लिए प्रेरित किया। कथा से सीख। सही मार्गदर्शन शक्ति को जागृत करता है। कथा 40। भगवान श्री राम का राम राज्य। युद्ध के बाद राम ने अयोध्या में राम राज्य की स्थापना की। उनका शासन धर्म, न्याय और समानता का प्रतीक था। कथा से सीख। धर्म और न्याय से आदर्श शासन स्थापित होता है। कथा 41। श्री राम और कैकेयी का संवाद। राम के वनवास से पहले कैकेयी ने उन्हें अपने वरदानों के बारे में बताया। राम ने बिना क्रोध या शिकायत के कैकेयी के निर्णय को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि पिता का वचन और माता की इच्छा उनके लिए सर्वोपरि है। राम की यह विनम्रता और मर्यादा ने कैकेयी को भी प्रभावित किया, हालांकि वह अपने निर्णय पर अडिग रहीं। राम ने अयोध्या के लोगों को समझाया कि वनवास उनके लिए धर्म का मार्ग है। उनकी यह निष्ठा और धैर्य ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। राम का यह संवाद दर्शाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कथा से सीख। धर्म और कर्तव्य का पालन कठिन परिस्थितियों में भी करना चाहिए। कथा 42। लक्ष्मण और उर्मिला का त्याग। लक्ष्मण ने वनवास में राम की सेवा के लिए उर्मिला को अयोध्या में छोड़ दिया। उर्मिला ने 14 वर्ष तक लक्ष्मण की अनुपस्थिति को धैर्य से सहा। उसने कभी शिकायत नहीं की और अपने पति के कर्तव्य का समर्थन किया। उर्मिला का यह त्याग रामायण में कम चर्चित है, पर यह पति पत्नी के बीच विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। लक्ष्मण ने भी उर्मिला के त्याग को सम्मान दिया। कथा से सीख। त्याग और विश्वास रिश्तों को मजबूत करते हैं। कथा 43।
श्री राम और खरदूषण का वध। वनवास के दौरान रावण की बहन शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रता से इनकार किया। क्रुद्ध शूर्पणखा ने सीता पर हमला किया, जिसके बाद लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिया। शूर्पणखा ने अपने भाइयों खर और दूषण को भड़काया। राम ने अकेले ही खरदूषण और उनकी सेना का वध किया। यह उनकी अपार शक्ति और धर्म की रक्षा का प्रतीक था। कथा से सीख। धर्म की रक्षा के लिए साहस और शक्ति आवश्यक है। कथा 44। हनुमान और लंकिनी का युद्ध। लंका में प्रवेश करते समय हनुमान को लंकिनी नामक राक्षसी ने रोका। हनुमान ने उसे परास्त किया, पर उसकी जान बख्शी। लंकिनी ने राम की शक्ति को पहचाना और हनुमान को आशीर्वाद दिया। यह घटना हनुमान की शक्ति और दया को दर्शाती है। कथा से सीख। शक्ति के साथ दया का संतुलन महत्वपूर्ण है। कथा 45। श्री राम और सुमंत की निष्ठा। सुमंत दशरथ के सारथी राम के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे। वनवास के समय उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा तक पहुंचाया। सुमंत ने दशरथ को राम की स्थिति बताई, पर राम की आज्ञा का पालन किया। उनकी निष्ठा मर्यादा का प्रतीक थी। कथा से सीख। निष्ठा और कर्तव्य का पालन सम्मान देता है। कथा 46। माता सीता और रावण का संवाद। लंका में रावण ने सीता को प्रलोभन और धमकियां दी। सीता ने दृढ़ता से रावण को ठुकराया और राम के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। उनकी यह दृढ़ता पवित्रता और धर्म का प्रतीक थी। कथा से सीख। दृढ़ता और विश्वास हर प्रलोभन से बचाते हैं। कथा 47। श्री राम और जामवंत की युद्ध रणनीति। जामवंत ने युद्ध में राम को रणनीति सुझाई। उन्होंने हनुमान और अन्य वानरों को प्रेरित किया। जामवंत की बुद्धिमानी और अनुभव ने श्री राम की सेना को संगठित किया। कथा से सीख। अनुभव और बुद्धिमानी युद्ध में निर्णायक होती है। कथा 48। लक्ष्मण और अंगद का युद्ध योगदान। लक्ष्मण और अंगद ने युद्ध में कई राक्षसों को हराया। उनकी वीरता और एकता ने श्री राम की सेना को मजबूत किया। अंगद ने रावण की सभा में साहस दिखाया, जबकि लक्ष्मण ने मेघनाद को हराया। कथा से सीख। एकता और वीरता से हर शत्रु परास्त होता है। कथा 49। श्री राम और सूर्यदेव की प्रार्थना। युद्ध में राम ने सूर्यदेव की प्रार्थना की। सूर्यदेव ने उन्हें शक्ति और विजय का आशीर्वाद दिया। श्री राम की यह भक्ति युद्ध में उनकी सफलता का कारण बनी। कथा से सीख। भक्ति और विश्वास शक्ति प्रदान करते हैं। कथा 50। माता सीता का त्याग। अयोध्या लौटने के बाद माता सीता को लोक निंदा का सामना करना पड़ा। राम ने उन्हें त्यागने का निर्णय लिया। माता सीता ने धैर्य से इसे स्वीकार किया और वाल्मीकि आश्रम में रहकर लवकुश को जन्म दिया। उनकी यह तपस्या मर्यादा की प्रतीक थी। कथा से सीख। धैर्य और त्याग जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। कथा 51। लवकुश और श्री राम का मिलन। वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश ने रामायण का गायन किया। श्री राम ने उन्हें पहचाना और माता सीता को बुलाया। माता सीता ने पृथ्वी में समा जाने का निर्णय लिया। श्री राम ने अपने पुत्रों को स्वीकार किया। यह मिलन परिवार और धर्म का प्रतीक था। कथा से सीख। परिवार और धर्म का पालन जीवन को पूर्ण करता है।